हेलो दोस्तों, मेरा किश आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों जैसा कि आपने ऊपर टाइटल और थंबनेल पे देखा, बिल्कुल ही सही देखा। दोस्तों अगर आप एक एयरटेल मित्र ऐप एप्लीकेशन के रिटेलर हो और आपको यहां पर एयरटेल मित्र ऐप एप्लीकेशन के अंदर डीटीएच वाला ऑप्शन यहां पर आपको मिला हुआ है दोस्तों, और आप यहां पे न्यू डीटीएच को एक्टिवेट नहीं करना जानते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच करना। आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे आप एयरटेल मित्र ऐप एप्लीकेशन का यूज करके न्यू डीटीएच एक्टिवेशन यहाँ पर कर सकते हो कस्टमर के लिए, और अच्छा खासा कमाई भी कर सकते हो। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को फटाक से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूं मेरे मोबाइल के स्क्रीन के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बतलाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पर ये रहा मेरा एयरटेल मित्र ऐप एप्लीकेशन। मैं इस पर सिंपली एक बार टैप करूंगा। आप भी अपना एयरटेल मित्र ऐप एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको ऊपर में यहाँ पर आपको डालना होगा आपका लापू नंबर, या यहाँ पर पहले आपने कभी लॉगिन किया होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये लॉगिन होने के लिए यहाँ पर आपका लापू नंबर शो कर जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको लापू पासवर्ड डालना है और यहाँ पर सबमिट करना है। फाइनली यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया अपना एयरटेल मित्र ऐप एप्लीकेशन। जैसा कि आप देख सकते हो, लॉगिन होने के बाद आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर ये बैनर में बताया जाएगा कि यहाँ पर 39 रुपया में अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा है, 1 दिनों का वैलिडिटी के साथ। यहाँ पर ये जो ऑफर यहाँ पर चल रहा है, जैसा कि आप सभी को इसके बारे में मैंने बताया भी है। तो आगे बढ़ते हैं, इसे स्किप करते हैं। स्किप करने के लिए एक बार स्क्रीन पे टैप करेंगे। जैसे ही हम टैप करेंगे तो ये यहाँ पर जो बैनर था वो हट जाएगा। हटने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, नीचे 3 ऑप्शन शो करेगा, पहला प्रीपेड का, दूसरा डीटीएच का और तीसरा बैंकिंग का। यहाँ पर डीटीएच के ऊपर टैप करेंगे तो सेकंड नंबर पे देखने को मिलेगा डीटीएच एक्टिवेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, टैप कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, न्यू एक्टिवेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक नंबर डालना होगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर। तो चलिए यहाँ पर मैं कस्टमर का एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर नीचे नजर आएगा सबमिट का ऑप्शन, सबमिट वाला ऑप्शन पे एक बार टैप कर देना है। यहाँ पर आपको न्यू कस्टमर कनेक्शन का यहाँ पर आपको जो है फॉर्म ओपन होकर आ चुका है न्यू डीटीएच एक्टिवेशन का। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर कस्टमर जो है वो यहाँ पर कस्टमर का जेंडर क्या है, कस्टमर मेल है या यहाँ पर फीमेल है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर मेल, क्योंकि यहाँ पर मेल है कस्टमर। और यहाँ पर नाम मांगा जा रहा है तो कस्टमर का फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर कस्टमर का लास्ट नेम डालना है, क्योंकि आधार कार्ड से देखकर। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट पे डालना है वो यहाँ पर आपको सबसे पहले डालना है डेट, मंथ और ईयर्स के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आप जो है इस पर टैप करोगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर जो भी उसका ईस्वी है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ईस्वी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ईस्वी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मंथ और डेट और ईयर ये सारा कुछ सही जो है फॉर्मेट में यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर शो करेगा, नीचे यहाँ पर कस्टमर का और एक अल्टरनेट नंबर आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर नीचे कस्टमर का अल्टरनेट नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी फिल कर देना है। ये सारा कुछ फिल होने के बाद दोस्तों आपको पेज को ऊपर की स्क्रॉल करना है। यहाँ पर जो है कस्टमर का एड्रेस डालना है जो आधार कार्ड में है। यहाँ पर सही तरीके से आपको एड्रेस को फिल करना है, देख कर जो यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस है वो यहाँ पर सही तरीके से आधार कार्ड में जो भी होगा वो यहाँ पर फिल कर दोगे। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जो है ऊपर नीचे सेम एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर लैंडमार्क मांगा जाएगा, तो यहाँ पर जो भी उसके आधार में जो यहाँ पर लैंडमार्क यहाँ पर दिया हुआ रहेगा वो डालना। नहीं तो कस्टमर से आप पूछ लेना कि आपके एरिया में कोई यहाँ पर मंदिर वगैरह है या फिर कुछ भी लैंडमार्क के तौर पे, वो यहाँ पर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपको एरिया का पिन कोड डालना है। तो एरिया का पिन कोड सही तरीके से आप डाल दोगे। जैसे ही डालोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो है सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सारा कुछ आने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा प्रोसीड का ऑप्शन, सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा एवी किट नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एवी किट, यहाँ पर आपको नंबर डालना है। तो यहाँ पर जो एवी किट नंबर होगा वो यहाँ पर 16 अंकों का होगा। तो यहाँ पर आप एवी किट नंबर सही तरीके से डाल दोगे। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अप्लाई का यहाँ पर ऑप्शन। तो यहाँ पर सिंपली अप्लाई वाला ऑप्शन पे एक बार टैप कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आपको इस जगह पे प्लान सर्च करना है। प्लान सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको प्लान के ऊपर टैप करना है और प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करते हो दोस्तों तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर आएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद आपको एक्टिवेशन डेट और टाइम यहाँ पर सेलेक्ट करना है और नीचे प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर आपके सामने पूरा डिटेल शो कर जाएगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो पूरा डिटेल यहाँ पर आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, सब कुछ सही है। तो यहाँ पर नीचे दोबारा से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको रिटेलर एमपिन
मांगा जाएगा जो DTH का एमपिन है आपका रिचार्ज वाला। यहाँ पर आपका जो है एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपका न्यू DTH ऑर्डर हो चुका है और यहाँ पर आपका ऑर्डर नंबर भी आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे न्यू DTH एक्टिवेशन कर सकते हो यहाँ पर एयरटेल मित्र ऐप एप्लीकेशन का यूज करके। वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।